अब कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बार सेक्शन 24 समझ लेते हैं और 24 को अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद ना फिर हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने और हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर 25, 26, 27 में कुछ भी नहीं है। तो मेरा आज का टारगेट बस एक तो 24 अच्छे से करवाना है और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने हैं। फिर 25, 26, 27 में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो मेन जो हमारा सेक्शन है वो 24 ही है। और इवन 24 भी सारा नहीं, ओनली 24B जो इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि 30% एनएवी का तो कोई भी माइनस कर देगा, क्योंकि जो आपने एनएवी निकाली 30% निकाल के तो कोई भी हटा देगा। तो मेन मुद्दा निकल के आ रहा है कि 24B में जो इंटरेस्ट माइनस करना है वो इंटरेस्ट कितना माइनस करना है। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का यस सर। तो फाइनली आओ जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, एक बात मैंने सोच के बताओ। अब यहां पे ना आपको मैंने सेक्शन 24 घर से पढ़ना दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने घर से जाकर बिल्कुल आपने घर मुझे पूरा विश्वास है आपने घर जाकर जरूर इसको नहीं पढ़ा होगा, जरूर इसको नहीं पढ़ा होगा। मैंने यही बोला नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी चल रहे हो, बिजी शेड्यूल काफी बहुत ज्यादा है आपका, मैं आपकी बात समझ सकता हूं जी। बट फिर भी अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको थैंक यू सो मच, आपने पढ़ा, आपको जल्दी समझ में आएगा। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी टेंशन मत है, समझाना तो मुझे है ही है, बट अगर आप पढ़ के आते तो वो थोड़ा सा और अच्छा होता, ठीक है? नहीं, इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब सर जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट करवाया था ना, तो आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि सेक्शन 22 ये बात बोलता है कि 23 में से अगर आप 24 माइनस कर दोगे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आती है। अब 23 हमने सारा सीख लिया। 23 में क्या होता है? एनुअल वैल्यू, वो निकालना हमें आ गया भाई। एनुअल वैल्यू कैसे निकालती है, जीएवी कैसे निकालनी है, एनएवी कैसे निकालनी है, वो सारी बातें हमें आ गई। अब जो भी ये आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आई तो उसमें से 24 माइनस करेंगे। अब 24 के दो क्लोजर 24A और 24B। अब 24A तो बिल्कुल सिंपल है, वो ये बात बोलता है कि जितनी भी तुम्हारी एनएवी निकल के आएगी ना उसका 30% हम माइनस कर देंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, हमें ना एक बात समझ में नहीं आती भाई, गवर्नमेंट ने 24A माइनस क्यों किया? भाई जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एनएवी का 30% माइनस करेंगे तो गवर्नमेंट क्यों कर रही है? सर जिन बच्चों ने घर जाके पढ़ा होगा ना उनको एक बात यहां पे लिखी हुई मिली होगी कि लो ये बात कहता है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रॉपर्टी का प्रीमियम अगर तुमने लिया हुआ है वो यहां पर देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, पावर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो तुम्हारे काफी सारे खर्च होंगे इस रिलेटेड। अब हम सारे खर्चे को अलग अलग माइनस तो नहीं करेंगे, तो हम एक नोशनल परसेंटेज फिक्स करने जा रहे हैं कि तुम्हारे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्चुअल खर्चे कितने भी हो हम माइनस नहीं करेंगे। इट मींस अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सारे खर्चे हैं तो इग्नोर करके आना कि जो 30% आपने माइनस किया ना वो उन्हीं खर्चों का है। तो गवर्नमेंट ये बात लॉ में लिख चुके हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरी असेसी, गवर्नमेंट ने क्या लिखा है सर, एवरी असेसी shall be allowed a notional expenditure, that is notional expenditure equal to 30% of the net annual value of the house of the various expenditure incurred by him. Actual expenditure incurred by the assessee shall not be taken into consideration. इट मीन जो आपने एक्चुअल खर्चे किए होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, जो तुम्हारी एनएवी होगी उसका 30% माइनस करेंगे, बस ये बात है। तो एक्चुअल खर्चे बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी के होते हैं, वो सारे खर्चे इग्नोर करके आने हैं। आपके आईसीएसई के मॉड्यूल में काफी सारी गलतियां हैं, उन्होंने कई जगह पर एक्चुअल खर्चे भी लिए हैं जो प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं, कभी के खत्म हो चुके हैं। तो मैं सिंपल सी बात ये बात कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर आपको कोई भी एक्चुअल खर्चे दिए होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, जो हमारी एनएवी निकल के आएगी उसका 30% हमने माइनस ही किस लिए किया है, उन खर्चों का किया है। और अगर हम खर्चे भी माइनस कर देंगे और 30% भी माइनस कर देंगे, देयर इज डबल बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा जी। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको एक्चुअल खर्चे दिए हैं तो एक्चुअल खर्चे इग्नोर करके आओ और जो भी तुम्हारी एनएवी होगी उसका 30% निकालो और उसको माइनस कर दो, बात खत्म। दैट इज 24A। तो 24A में खास कुछ नहीं है। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड मींस क्या है, जो एनएवी है उसका फ्लैट 30% माइनस कर दो, एक्चुअल खर्चे तुमको इग्नोर करके चलने हैं, वो आपकी किसी काम के नहीं होंगे। ये बात 24A में लिखी है। अब ये बात 24A में लिखने के बाद देखो एग्जांपल क्या दिया है, एनएवी निकल के आ रही है 4 लाख, आपने एक्चुअल खर्चे इंकर किए रिपेयर के, देखो रिपेयर के आगे ना 75 और डिडक्शन कितनी मिलेगी, अब क्या 75 गवर्नमेंट कितनी, नहीं इसका 30 कितना मिलेगा 120, तो डिडक्शन 120 की मिलेगी, 75 की नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आपने जितने भी छोटे मोटे खर्चे किए होंगे अगर क्वेश्चन में वो खर्चे दिए हैं तो सब कुछ इग्नोर करके आना है। नॉर्मली एनएवी निकालनी है, उसका 30% माइनस करना है, क्योंकि वो 30% है ही उन खर्चों का जो उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और अगर आपने खर्चे भी माइनस कर दिए और 30 माइनस के आप डबल बेनिफिट लेंगे तो फिर गवर्नमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, एनएवी का 30% माइनस करोगे, एक्चुअल खर्चे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अच्छा अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना
अब सबसे मेन जो पॉइंट आता है दैट इज सेक्शन नंबर 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को समझाने के लिए, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को समझाने के लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर देना सर, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बात में सोच के बताना, एक बात में सोच के बताना, इधर देखो ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो सर मेरे पास दो घर हैं, एक घर तो ये है और एक घर मेरे पास ये वाला है। प्लीज ध्यान सुनना आप, ये दो घर मेरे पास हैं। अच्छा, एक घर मैंने किराए पर लगाया हुआ है, लेट आउट मैंने किया हुआ है, और एक घर मेरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसके अंदर मैं खुद रहता हूं। अब एक बात मैंने सोच के बताना, जब भी मैं मार्केट में लोन लेने के लिए जाऊंगा, हाउसिंग लोन लेने के लिए जाऊंगा, तो क्या मुझे हाउसिंग लोन इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, या दोनों का मिल जाएगा? दोनों का मिल जाएगा। इट मीन अगर मैं हाउसिंग लोन लेना चाहता हूं तो चाहे मैं हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लूं, चाहे मैं लेट आउट के लिए, दोनों के लिए मुझे हाउसिंग लोन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि जब मैंने इन दोनों घरों के लिए लोन लिया, उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट मेरा खर्चा हो गया। अब उस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो 24B कहते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24B क्या बोलता है? 24B ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने हाउस की रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और परचेज, इसके लिए लोन लिया, तो उस लोन पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे ना, उस इंटरेस्ट के खर्चे का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें 24B में लिखी है। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। मैंने बैंक से एक लोन लिया और उस लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए। भाई मैंने बैंक से लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए, से मान लो जिस फ्लैट के अंदर मैं भी रहता हूं ना, ये मैंने लोन लिया हुआ है और इसकी हर महीने की किस्त जाती है। अब सोच के बोलो, जब मैंने बैंक से लोन लिया होगा तो लोन लिया किस पर्पस के लिए होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड ना, मतलब इस घर के अंदर मैं खुद रहूंगा, उसके लिए मैंने लोन लिया, उसका ट्रीटमेंट भी 24B के अंदर है। बट मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया तो मैंने बोला जी मुझे लोन चाहिए लेट आउट हाउस के लिए। अब ये लेट आउट हाउस का मतलब क्या है? कि मैं घर बनाऊंगा या घर परचेस करूंगा, उसको मैं फर्दर किराए पर लगा दूंगा, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट भी कहां पर होगा? 24B में होगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा सर ये बात तो समझ में आ गई भाई, अगर आप मार्केट से लोन लोगे तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका ट्रीटमेंट 24B में होगा, बट आप ये हमें क्यों बता रहे हो कि लोन लिया किस पर्पस के लिए है? ये चेक करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इट मींस जब तक आपको, पहली बात मैं दोबारा सुन लेना मेरी बात सर, आज ऐसा करना, आपके जितने दोस्त हैं, जितने सीनियर हैं, आज मेरी एक बात मान लेना, उन सबसे पूछ लेना 24B क्या है। सर 24B को समझने में ना पूरी जिंदगी लग जाएगी, तो भी 24B समझ में नहीं आएगा अगर आपने क्लास में नहीं समझा। इतनी तो मुझे पढ़ाते हुए साल हो चुके हैं और इतनी मेरी गारंटी भी है कि जिस बच्चे ने क्लास में डिस्कस नहीं किया ना, क्लास में नहीं समझा, पूरी जिंदगी लगा दे, 24B नहीं आएगा उसको। आप देख रहे हो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं सर 24B करा दो, रीजन बीइंग क्या है? 24B लोगों को आता ही नहीं है। और 24B इसलिए नहीं आता कि मुश्किल है, सर 24B ये है, ये देखो ये 24B है, कमाल कर दिया यार आपने, ये बस ये 24B है। बच्चों को क्या इतनी लाइनें पढ़नी नहीं आ रही? इतनी लाइनें होने के बावजूद भी 24B का सिंगल क्वेश्चन बच्चा सही नहीं करता, रीजन बीइंग उसको पता ही नहीं 24B है क्या। तो आप तो मेरी फैमिली के मेंबर हो, आप तो मेरे बच्चे हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि भैया आप जब 24B करो तो सारा कुछ बिल्कुल ब्लैंक करके, बिल्कुल अपने माइंड सारी टेंशन हटा के फिर 24B सुनना, समझना। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी क्वेश्चन गलत करके 24B और वो मुझे यूट्यूब के अंदर बोले कि 24B समझा दो। बाकी बच्चे बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर आपके मुंह से निकल रहा है कि 24B समझा दो ना, फिर तो मेरे पढ़ाने पर ही लानत हो जाती है। क्योंकि जब मैं दिल से पढ़ाऊंगा, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ऑनेस्टी से पढ़ाऊंगा, तो मुझे बिलीव है कि आपको समझ में वैसे आएगा। तो प्लीज एक बार सब कुछ अपना व्हाट्सएप, जो बीच में आप व्हाट्सएप करते हो, मैं बहुत सारे, आपको पता नहीं है सर, आप मुझे मैसेज करके पता कि कल बच्चा क्या बोलता है, आपको कैसे पता लगता है हम व्हाट्सएप करते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि हम व्हाट्सएप करते हैं? आप ये बताओ मुझे, आपकी क्या बात नहीं पता लगती? सर मैंने आपको पहले भी कहा, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, उस सिचुएशन में मैं गुजर चुका हूं। वो बात अलग है कि हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं थी, बट मुझे पता कि आजकल बच्चे क्लासेस के बीच में व्हाट्सएप कर, आजकल सर बच्चा फेस टू फेस में व्हाट्सएप कर देता है यार, आप तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो।
मतलब मेरी आंखों में ऐसे बच्चा धूल झोंकता है, ऐसे विवेक सर को तो पता ही नहीं लग रहा। व्हाट्सएप फेस अपना फेस टू फेस बैच के अंदर सबसे पीछे वाली रो के अंदर बैठ के, हेलो बेबी क्या हाल चाल है, मैं क्लास में अंदर पहुंच चुका हूं, थैंक यू सो मच। अब तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप तो पता नहीं कितने कितने 200 व्हाट्सएप कर देते हो कि 2-3 घंटे अंदर क्लास देखते देखते। और अगर करते हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान आपका है, आपको भी नहीं पता। आप इस सब्जेक्ट को आई हेट यू बोल रहे हो, आई हेट यू टू बोलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, लव यू 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 बोलना स्टार्ट कर दो इसको। तब ये टू 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 करेगा आपको। और ये टू कैसे करेगा, जब रिजल्ट आएंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तब ये लव यू टू करेगा। इधर सुना ध्यान से, 24B दोबारा से लेके आओ, वापस आओ, अपना माइंड यहाँ पे रखो, व्हाट्सएप साइड में करो, मोबाइल साइड में करो। सिर्फ आपको और मेरा अगले आने वाला 1 घंटा आप और अगर मैं मिलकर काम करेंगे ना, 24B हमारा खत्म हो जाएगा बस। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, तो 24B के ना सबसे पहले मुझे ये देखना जरूरी है कि भैया वो लोन जो मैंने लिया, वो लिया किस पर्पस के लिए। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर वो देखना क्यों जरूरी है, इसका एक लॉजिक है। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, मैंने बैंक से लोन लिया इस घर के लिए, और मैंने बैंक से लोन लिया इस घर के लिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ समझते रहना सर। लो को छोड़ दो, बेयर लो को छोड़ो, बेयर लो बहुत बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले सिचुएशन समझो कि क्या बन सकती है। लोन लिया मैंने इस घर के लिए, लोन लिया मैंने इस घर के लिए। अच्छा ऐसा कोई पागल तो नहीं होगा ना कि भैया मेरे को लोन चाहिए, मेरे को घर परचेस करना है और उसको खाली रखना है। सर वेकेंसी तो एक मजबूरी होती है। भाई मैंने घर बनाया, मैंने लोन किराए पर चढ़ाने के लिए लिया था, किराए पर नहीं लग रहा, फिर मेरा घर खाली पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसा कौन सा पागल बैंक होगा जो आपको इसलिए लोन देगा कि तू घर बना के खाली रखेगा। भाई साहब तू कर क्या रहा है, या तो उसमें खुद रहा या उसको किराए पर लगा। अब तू खाली घर रखना चाहता है, उसके लिए बैंक से लोन लेना चाहता है, तो भैया सॉरी वो केस यहां पे कवर नहीं होंगे। तो 2 ही केस कवर होंगे, या तो लोन लिया लेट आउट घर के लिए, या लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। ये 2 केस आपके सामने आ गए। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जब आपने लोन इन दोनों में से किसी भी घर के लिए लिया, किसी भी घर के लिए लिया, इन दोनों में सोच के बोला, इन दोनों में से गवर्नमेंट को फायदा किस घर में है। सर सोच के बोलना, इन दोनों में से गवर्नमेंट को फायदा किस घर में है, लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर फायदा इस घर में है, इस घर के अंदर फायदा है। इस घर के अंदर फायदा क्यों है, क्योंकि आपको किराया आएगा, और अगर किराया आएगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। इट मींस यहां पर फायदा गवर्नमेंट को मिलेगा। इस घर में गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, रीजन बीइंग आपकी जीएवी नील बनेगी, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो एनएवी नील आ गई, 24A नील का 30 नील बनेगा। 24B अगर इंटरेस्ट माइनस करूंगा ना, तो या तो इनकम 0 आएगी या लॉस आएगा। उस लॉस को दूसरी इनकम से खत्म करोगे, वो इनकम भी कम करोगे, गवर्नमेंट को और बर्बाद करोगे। बट प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है, मोदी साहब क्या चाहते हैं, 2022 आजादी के 75 साल सबके पास एक घर हो, अपना घर हो, और चाहे वो लोन के पैसे से ही लिया हो। आर कभी चेक करना मार्केट में कितने हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अब इतने लोग जो हाउसिंग लोन ले रहे हैं, नॉर्मली वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट को वहां पर सिंगल पैसे का बेनिफिट नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट ये बात बोले ना कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो फिर कौन ऐसा आदमी होगा जो मार्केट से लोन लेने जाएगा, और कौन घर परचेस करेगा। अब गवर्नमेंट यहां पर फंस गई, यहां पर फंस गई कि भैया अगर घर वो ले, अगर लोन ले वो इस पर्पस के लिए, तो वो इंटरेस्ट पे करेगा तो भी माइनस करना पड़ेगा, और अगर वो लोन इस पर्पस के लिए लेगा फिर वो इंटरेस्ट पे करेगा, वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहां तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, बट यहां फायदा नहीं हो रहा क्योंकि जेबी नहीं ला रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, सुन भाई मेरी विवेक, मेरी बात सुन विवेक। मैं कहा हाँ जी सर। कहते देख भाई, अगर तूने लोन लिया, अगर तूने लोन लिया लेट आउट घर के लिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान सुनना आने वाले 5 मिनट। अगर तूने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए, तो इस घर के लोन पर, इस घर के लोन पर जितना भी तू इंटरेस्ट पे करेगा ना, हम सारा माइनस कर देंगे। अगर तूने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए, और इस लोन पर तू जितना भी इंटरेस्ट पे करेगा, जितना भी इंटरेस्ट पे करेगा, 100% हम माइनस कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे वो इंटरेस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24B इंटरेस्ट की डिडक्शन का है, हाउसिंग लोन के रीपेमेंट का नहीं है। अगर रीपेमेंट का बेनिफिट चाहिए, आप सेक्शन 80C के पास जाओ। इट मींस अगर मैं घर की रीपेमेंट की बात करूंगा 80C लगेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट की बात करूंगा 24B लगेगा। तो 24B ने गवर्नमेंट से क्या बोला,
24B ये बात कहना चाहता है कि भैया जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो सारा माइनस कर देंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने वो लोन लिया होगा लेट आउट घर के लिए। एक बच्चा कहता है सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, अगर आपने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए तो या तो जीएवी नील बनेगी, म्युनिसिपल टैक्स आएगा नहीं, एनएवी नील बनेगी, 24A नील बनेगा। बट अगर इंटरेस्ट आप बोलोगे जितना मर्जी माइनस कर दें, सोच के बोलना, अगर लो बनाने वाले ने ये लिख दिया होता इन दोनों घर में 100% इंटरेस्ट माइनस करेंगे ना, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता सर, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। रीजन बीइंग, अगर मान लो इसने 100 लाख रुपए का लोन लिया घर के लिए और अगर 100 लाख रुपए का 10% मान लो इंटरेस्ट है, तो हर साल का 10 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट है, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24A नील, 24B 10 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख का लॉस आएगा, 10 लाख से दूसरी इनकम खत्म करोगे, 3 लाख रुपए टैक्स का नुकसान हो गया, 3 लाख रुपए के टैक्स का नुकसान हो गया। कब? अगर 30% के दायरे में आता है। खुद सोचो थोड़ा सा, अगर 10 लाख रुपए का लॉस आ गया, उस 10 लाख से दूसरी इनकम खत्म की, 10 लाख की इनकम खत्म हो गई, और 10 लाख की इनकम पर 30% अगर टैक्स चार्ज करें, 3 लाख रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को हो गया, और सिंगल पैसा इनकम नहीं आ रही, और 3 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया इस बंदे ने मेरा। तो गवर्नमेंट, बच्चा कहता है गवर्नमेंट फिर चाहती क्या है? मतलब गवर्नमेंट का फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जो इंटरेस्ट पे करते हैं माइनस नहीं करेगी? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि अगर यहां पे लाइन लिखती होती कि 100% इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम कितनी आती। बच्चा कह रहा है ये प्रॉब्लम तो यहां भी आ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको वहां से रेंट आ रहा होगा, उसको वहां से रेंट आ रहा होगा, क्योंकि अगर 100 लाख रुपए का कोई बंदा घर लेगा तो घर बहुत बड़ा होगा, रेंट बहुत मोटा होगा, तो यहां तो इनकम आएगी भैया। नॉर्मली 99% केस में इनकम आएगी, और अगर इनकम है तो टैक्स भी है। बट यहां तो इनकम एक पैसे की नहीं है, इंटरेस्ट माइनस सारा करवा दें भैया, और लॉस आए तो उस लॉस को दूसरी इनकम से खत्म करे, हमें तो बर्बाद कर दे तुम। तो मैंने कहा गवर्नमेंट फिर चाहते क्या हो, क्या मैं घर ना लूं? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं तू घर ले। अब मेन मुद्दा ये आ रहा है इंटरेस्ट माइनस कितना करेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 24B क्रिएट किया। अब मैं ये चाहता हूं कि अब अगले आने वाला जो होगा ना 24B, जो जिसमें हम समझना है, वो आप पढ़ोगे मेरे साथ। आपके माइंड में मैंने एक बेस क्लियर कर दिया। बेस क्या क्लियर कर दिया कि जब भी आप लोन लोगे, दो पर्पस के लिए लोगे, लेट आउट घर के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। लेट आउट वाले केस में सारा इंटरेस्ट माइनस करना है क्योंकि वहां से इनकम आ रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में कितना इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि अगर सारा माइनस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आपको बता दी है। अब कितना माइनस करेंगे वो 24B में लिखा हुआ है। तो आओ जी, इन्हीं बातों के साथ आप 24B के एक बार दर्शन करते हैं और 24B पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे भक्तजन जो मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं, सभी भक्तजन अगले आने वाले 10 मिनट इस सेक्शन को पढ़ते हुए बहुत ध्यान से माइंड लगाएं। ये सामने 2-3 बच्चों ने व्हाट्सएप हाथ में पकड़ रखा है, उनको या तो पाप लगेगा गंदे वाला, या फिर पाप लगेगा बस। तो प्लीज अपना व्हाट्सएप साइड में करें, एक बार 10 मिनट यहां पे देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सैकड़ों बच्चे ऐसे दिखा दूंगा जिनको 24B नहीं समझ में आता सर। वो कहते हैं 24B आ गया, एक क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम का दे दोगे ना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रीजन बिंग 24B का उन्हें लॉजिक ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता 24B है क्या। बस उन्हें पता 24B इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट माइनस करना। भैया इंटरेस्ट कितना, कैसे, क्या, कब, वो सारी की सारी बातें अभी देखनी पड़ेंगी हमें। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वेयर प्रॉपर्टी, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। वेयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या जी? हाँ जी, प्रॉपर्टी मींस क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी, या दोनों प्रॉपर्टी? दोनों। अभी तक वो दोनों की बात कर रहा है, उसने कहीं नहीं कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड, कहीं नहीं कहा लेट आउट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24B ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये सारा बेयर लो है, सिंगल लैंग्वेज भी मेरे खुद की नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहा है, वेयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट दोनों। वेयर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर, रिन्यू और रिकंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कंस्ट्रक्ट की है, रिपेयर की है, रिन्यू की है, रिकंस्ट्रक्ट की है, उधार लिए हुए पैसे से। किस पैसे से? खुद के पैसे से नहीं, उधार लिए हुए पैसे से। और जहां उधार लिया कहां पर हो, कहीं से भी लिया हो, मैटर वो नहीं करता। एक बच्चा कहता है सर आपने अपने दोस्त से लोन लिया और दोस्त को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या 24B लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 24B में एक ऐसा कहां लिखा है, विद बोरोड कैपिटल फ्रॉम बैंक, फ्रॉम NBFC,
फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कहीं नहीं लिखा, उसने बोला बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, कैपिटल कहीं से भी बोरो कियो, मैटर वो नहीं करता। तो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन गया कि आपके दोस्त से लोन लिया और दोस्त को इंटरेस्ट पे कर रहे हो हाउसिंग लोन के लिए, तो 90% बच्चा सेंटी हो जाएगा कि भैया दोस्त से लोन लिया है, तो भैया दोस्त से अगर लोन लिया होगा तो नॉर्मली हम बैंक से लोन लेते हैं, तो 24B नहीं मिलेगा, 24B जरूर मिलेगा। ऐसा कहीं लिखा कैपिटल आपने यहां से बोरो करनी है। तो कैपिटल आप चाहे बैंक से बोरो करो, चाहे एनबीएफसी से करो, एफआई से करो, कहीं से भी करो, बस कैपिटल बोरो करनी है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। Where the property has been acquired, constructed, repair, renew, reconstructed with borrowed capital, यहां तक क्लियर है? The amount of any interest, the amount of any interest, 5 बार ये वर्ड बोलो, 5 बार ये वर्ड बोलो, any interest, any interest, any interest, any interest और any interest। अब ये any interest का मतलब क्या है? 100% इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट, मतलब जितना भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना, जितना भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे, हम 100% माइनस कर देंगे अगर तुमने ये सब काम किया है लोन लिए हो पैसे से। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, मेरे मन में डाउट आ गया। मैं कहा बताओ डाउट क्या है? कहता है एक बात मुझे बताओ, अभी तो आपने बोला भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नुकसान होता है, तो वहां पे ना गवर्नमेंट को अगर सारा इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो नुकसान होगा, तो और लेट आउट वाले केस में फायदा होता है, तो लेट आउट वाले केस में अगर सारा इंटरेस्ट माइनस कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां तो प्रॉपर्टी सारी कवर है, और अगर प्रॉपर्टी सारी कवर है फिर तो लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड में गवर्नमेंट कहना चाह रही है सारा इंटरेस्ट माइनस करो। अभी तक तो लिखा है सारा, अभी लोग आगे पढ़ेंगे और क्लियर होगा। तो एनी इंटरेस्ट पेबल, सर पेबल वर्ड है, पेड वर्ड नहीं है। इट मींस डिडक्शन एक्रूअल बेस पर मिलेगी, डिडक्शन पेड बेस पर। जैसे म्युनिसिपल टैक्स पेड था ना, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेड बेस पर थी, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपकी एक्रूअल बेस पर है। तो एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। भाई जब तुम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे, तुम प्रॉपर्टी की ये काम करने के लिए जो भी तुम लोन लोगे, उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे 24B के अंदर माइनस कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसने बोला है आगे, ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेस, डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ द इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड। ये हम सब जानते हैं। पेबल बेस का मतलब क्या होता है? पेबल मींस पे कर दूंगा, तो अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू भी हो चुका है तो भी 24B आपको मिल जाएगा। अच्छा अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट इट मींस एक्सेप्शन in respect of property referred to in section 23(2), the deduction shall not exceed 30,000। इट मींस जो भी प्रॉपर्टी आपकी सेक्शन 23(2) में है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी सेक्शन 23(2) में है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी सेक्शन 23(2) में है, उस प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई लोन लिया होगा ना, तो हम डिडक्शन देंगे बस 30,000 रुपए की। सर मैंने इंटरेस्ट पे किया 1 लाख, अलाउड 30,000 होगा। 70,000 आपने पे किया होगा, सिंगल बेनिफिट भी अलाउड नहीं करेंगे। और ये कभी भूल के अपने दिमाग में मत लेके आना कि जो बचा वो अगले साल अलाउड होगा, नहीं, हर साल 30,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा और उसी साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, एक बार यहां पर अब ये मुद्दा ही आ रहा है कि 23(2) में है क्या। अब अगर मैं 23(2) आपको दिखाऊं ना, एक बार चेक करो, देखो ये 23(2) आपका है और ये 23(2) किसका है? दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और ये डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो डीम्ड, देखो दोनों 23(2) के अंदर है ना, दोनों 23(2) के अंदर आ रहे हैं भैया, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, उस केस में जो भी आपको यहां पे मिलेगा ऑप्शन, वो 30,000 रुपए तक के इंटरेस्ट का मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। बट अभी लोग खत्म नहीं हुआ, उसने आगे देखो क्या बोला। फिर वो कह रहा है भाई अपना डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की, डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, 30,000 रुपए की मिलेगी। फिर वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस प्रॉपर्टी रेफर्ड इन द फर्स्ट प्रोविजन, मतलब वही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसकी बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ रिडक्शन अंडर दिस क्लोज शेल बी अप टू ₹2 लाख। ओ माई गॉड, 30,000 से लेकर लिमिट कर दिया 2 लाख। इट मीन वैसे लिमिट 30,000 है, वैसे लिमिट 30,000 है, बट अगर किसी पर्सन ने नीचे दी गई ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी ना, हम लिमिट कर देंगे 2 लाख की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है, लेट आउट वाले केस में कोई भी कंडीशन नहीं है।
सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि हाँ, कंडीशन बस ये निकल के आ रही है कि आपने जो लोन लिया उससे बिल्डिंग एक्वायर की हो, कंस्ट्रक्ट की हो, रिपेयर की हो, रिन्यू की हो, रिकंस्ट्रक्ट की हो, और अगर ये लेट आउट वाली बिल्डिंग है, लेट आउट हाउस वाली बिल्डिंग है, 100% इंटरेस्ट माइनस कर देना, प्रोवाइडेड दैट अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है 30,000, और उस 30,000 की लिमिट को 2 लाख कर देंगे कब, अगर नीचे दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। सर कंडीशन क्या है, और एक बार चेक करें। सबसे पहली कंडीशन है लोन वॉज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। लो जी बस, इट मीन अगर आपने लोन लिया, अगर आपने लोन लिया है परचेज के लिए, या अगर आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपने लोन लिया परचेज के लिए या अगर लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, इन दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया होगा ना, तब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। सर अगर लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, तो गवर्नमेंट बोल दिया डिडक्शन मिलेगी 30,000 की। इट मीन अगर डिडक्शन 2 लाख की चाहिए, तुमने घर नया बनाया हो और नया परचेज किया हो। उसके बाद लोन कब लिया हो, लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, इट मीन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लोन लिया। उससे पहले लोन लोगे सिर्फ 30,000 मिलेगी, उससे पहले लोन लोगे 30,000 मिलेगी, चाहे वो किसी पर्पस के लिए हो। इट मीन 99 के बाद लोन लिया हो और लोन लेने का पर्पस ये वाला हो। और तीसरी, परचेज और कंस्ट्रक्शन जो भी आपने करनी है ऑफ द हाउस कंप्लीटेड इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। मतलब जो घर आपने, जिस घर के लिए आपने लोन लिया, 5 साल के अंदर अंदर आपने परचेज कर लिया हो, 5 साल में कंप्लीट कर लिया हो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो डिडक्शन मिलेगी 2,000 की, नहीं तो मिलेगी 30,000 की। और लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है सर, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि 24B, हाँ 24B बस खत्म हो चुका है सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 24B जो इंटरेस्ट वाला है, लेट आउट वाले केस में अगर लोन लोगे उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में दो कंडीशन है, या तो मिलेगी 30,000 या मिलेगी 2 लाख। अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे तो मिल जाएगी 2 लाख, नहीं तो हर केस में मिलेगी 30, और लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये सारी बातें आपकी 24B में निकल के आती है। और आपको पढ़ने से आसान लग रहा है सर, एक से एक जबरदस्त जब क्वेश्चन बनेंगे ना, आप देखना यहाँ पर कैसे गलती करोगे। यहां तक तो क्लियर है? एक बार दोबारा बोल दो रही, यहाँ पे 24B में जो हम डिडक्शन देने जा रहे हैं, क्या वो रीपेमेंट ऑफ लोन की है? क्या वो रीपेमेंट ऑफ लोन की है? नहीं। वो किसकी है? इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट की है। अब सोच समझ के बोलना सर, सोच समझ के बोलना। अब यहाँ पे अगर मैंने लोन लिया, अगर लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए, तो उसके इसमें क्या करेंगे? 100% माइनस करेंगे। अगर लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो वैसे कितनी करेंगे? 30,000। बट ये 30,000 लिमिट कितनी ले जाएंगे? 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए कब लेके जाएंगे? अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन क्या है? लोन लिया हो 99 या उसके बाद, लोन लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो, और तीसरी कंडीशन 5 साल में परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। अब अगर ये 5 साल में आपने परचेज भी कर लिया या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी कर ली, तो डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए की मिलेगी, 30,000 वाली नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना। बात समझ में आ रही है? बाकी इसके भी नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और क्लियर होगा। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। तो आज हमें कुछ करना नहीं है, आज हमें 24B बस पूरा तसल्ली से अच्छे से खत्म कर देना है। 25, 26, 27 नेक्स्ट क्लास के पहले आधे घंटे में खत्म करके देन फिर हम पीजीपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाओ। अगर डाउट भी है ना, डाउट सिर्फ लिख लेना नोटबुक में, डाउट लिख लेना, मैं अपने आप डाउट ले लूंगा आपके। सेक्शन 24, लो जी। सेक्शन 24 की वैसे हेडिंग क्या है? सेक्शन 24A, 24A है
इंटरेस्ट ऑन लोन 30% ऑफ एनईवी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज irrelevant। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। डायग्राम देखो जी। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस मेरे जहां में कोई हमारा, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुनने, ईश्वर या अल्लाह ये दाता। लो जी, यहां पर मान लो मिस्टर वीजी हैं एक, मान लो मिस्टर वीजी है, मान लो मैं हूं। बट यार मैं ऐसा उखड़ा उखड़ा तो नहीं लगूंगा। ये लो। वाओ, वाओ, ओ यार, 4 बाल वो भी खड़े, ओ माय गॉड। ये लो जी, मिस्टर वीजी हैं एक। अब ये बैंक मान लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लो, कोई फाइनेंस कंपनी है वो मान लो, एटसेट्रा, कोई भी मान लो जहां से आपने लोन लिया। ठीक है जी। और आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है जी, आप इसको पे करोगे इंटरेस्ट। अब जो ये आपने लोन लिया ना, इस लोन का, ये जो लोन वाला पोर्शन है, इस लोन का पर्पस देखना हमने किस लिए लिया। फॉर LOH, फॉर SOH। ठीक है जी। अब अगर लोन लिया लेट आउट घर के लिए, तो 100% इंटरेस्ट पेबल डिडक्शन अलाउड अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ लोन और पर्पस ऑफ लोन। मतलब वो बात हमें चेक नहीं करनी, हमें बस ये देखना है कि अगर ये लोन लिया लेट आउट घर के लिए, तो जितना इंटरेस्ट पे करोगे ना, जो इंटरेस्ट पे करोगे हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब अगर लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए, तो 2 केस होंगे जी। मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है जी। या तो मिलेगी 30,000 पे, या डिडक्शन मिलेगी 2 लाख की। अब ये 2 लाख की कब मिलेगी, लिखो जी। इफ ऑल दी
बिलो मेंशन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। सबसे पहले कंडीशन, लोन वॉज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब लोन लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड कंडीशन, लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन लिया हो 1999 या उसके बाद। तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्शन विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। मतलब जो आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है और कंस्ट्रक्ट करनी है ना, वो 5 साल के अंदर अंदर आपने परचेज भी कर लियो या कंस्ट्रक्ट कर लियो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो डिडक्शन मिलेगी 2,000 रुपए की, नहीं तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की। अब ये यहां से ऐसे लिंक कर लेना, ऐसे। और आप यहां पे क्या लिखोगे, इफ एनी वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर सिंगल कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड नहीं है ना, इट मीन अगर आपने यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो आपको 24B जो मिलेगा फिर वो 2 लाख नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपकी 3 कंडीशन है सर, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे फिर बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का। अगर तीनों में सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करोगे ना, फिर बेनिफिट आपको 30 का मिलेगा। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक बात मुझे बताओ कि अगर मैंने लोन लिया रिपेयर के लिए और 99 के बाद लिया, भैया 30,000 का मिलेगा। सर 99 से पहले लिया परचेज के लिए तो भी 30,000 मिलेगा। सर लिया 99 के बाद है और लिया भी परचेज के लिए, बट घर मैंने परचेज किया 6 साल के बाद, तो भी 30,000 मिलेगा। 30,000 तो हर केस के अंदर मिलेगा, बट 2 लाख वाला तब मिलेगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो अब जाके 24B का ना डायग्राम कंप्लीट हो गया, बट क्वेश्चन 0/0 भी हमने नहीं किए, क्योंकि हमें पता है पहले डायग्राम कंप्लीट करें फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तुमने एक बार दोबारा बोलो, हमने स्टार्ट क्या किया है। सेक्शन नंबर 24 किसका है, डिडक्शन फ्रॉम, बोलते रहा करो, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम या डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू कितने क्लोज आएंगे, 24A और 24B। हाँ फटाफट से बताओ जी, 24A में क्या रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने मिलेगी, 30% ऑफ एनएवी। 24B किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन में 2 केस निकल के आ रहे हैं, या तो आपका लोन लिया होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, या वो लोन लिया होगा लेट आउट के लिए। अब अगर लोन आपने लेट आउट के लिए किया तो जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा 100% इंटरेस्ट माइनस होगा, चाहे वो कितना भी हो। बट अगर वही लोन आपने लिया लेट आउट घर की परचेज कंस्ट्रक्शन या उसके रिपेयर के लिए, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि वैसे मिलनी है 30,000 रुपए, बट अगर आपकी लिमिट 2 लाख इंक्रीज करवानी है तो आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन, तुमने लोन लिया हो 99 या उसके बाद। सेकेंड कंडीशन, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए हो। और तीसरी कंडीशन 5 साल में कंप्लीट हो गई हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो लिमिट बन जाएगी 2 लाख रुपए, और 2 लाख की ही मिलेगी, वो ये नहीं करे 2 लाख तक। इट मीन अगर इंटरेस्ट मेरा 1.5 लाख है, माइनस करोगे 1.5 लाख रुपए। अगर इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, माइनस करोगे 1 लाख रुपए। अगर इंटरेस्ट मेरा 5 लाख रुपए है तो माइनस 2 लाख ही करोगे, उससे ऊपर माइनस नहीं करोगे। अब जो ये बच्चा सामने बैठा है, जो सामने बच्चा बैठा है, क्या नाम था इसका अभी, मैं नाम भूल गया फिर। ये जो अपना राम गोपाल, रामू, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, गोपाल आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ गोपाल आपकी, यस यार आपकी बात कर रहा हूँ। बच्चा कहता है सर एक बात मुझे सोच के बताना,
अब ये सारी बातें हमें समझ में आ गई भाई, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो तो डिडक्शन 2 लाख की मिल जाएगी, नहीं तो फिर 30,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ये सारी बातें हम समझ में आ गई। अब हमें ना बस आप ये बता दो, आप हमें ये बता दो कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है तो डिडक्शन मिल जाएगी 2 लाख रुपए, नहीं तो आपने बोला 30,000 की मिलेगी। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। कहता एक बात मैंने सोच के बताना, एक पर्सन है उसने लोन 99 के बाद लिया और लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन 6 साल में कंप्लीट हुई, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैं कहा 30,000, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर 6 साल में कंप्लीट हुई तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 30,000 मिलेंगी। पहली बात तो ये ध्यान देना। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो भैया अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब मैं 2 लाख की बात करना, 2 लाख तक मिलेगी। और अगर आपके तीन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर मिलेगी 30,000 रुपए। लेट आउट वाले केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चा ये बात कहता है, अच्छा चलो बच्चे का पहले डाउट सुन लो। एक बच्ची है अपना लक्ष्मी नगर के, शायद मीनू नाम है उसका, मीनू नाम है या मिंकल, पता नहीं उसने नाम क्या भेजा था, मैं नाम भूल गया। तो जो भी आपका नाम है, पहले अगर मैंने नाम गलत लिया तो सॉरी, मेरे को नाम ध्यान नहीं रहता, मतलब मैंने देखा था कि आपका नाम आया था मीनू था या मिंकल था। तो उनका ये डाउट आ रहा है, बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा कहता सर एक बात बताओ कि अब अगर ये सारा हम कंक्लूड करें जो आपने हमें समझाया, तो फिर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में या तो इनकम जीरो आएगी और या लॉस आएगा, और मेरे हिसाब से लॉस भी 2 लाख तक आएगा। मैं कहा वाह यार मीनू, मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। क्योंकि एक बात में सोच के था ना सर, बहुत ध्यान सुना मीनू ने क्या बोला है। मीनू ये बात कहना चाह रही है कि सर आपने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होंगे, एनएवी नील, एनएवी नील का 30% नील, 24B इंटरेस्ट, और आपने बोला इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। तो सर मेरे शब्दों में ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस आएगा 2 लाख से ऊपर का तो नहीं आएगा। मगर बिल्कुल सही बोला। लेट आउट वाले घर में, लेट आउट वाले घर में इनकम जीरो भी आ सकती है, इनकम पॉजिटिव भी आ सकती है, और लॉस भी आ सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में या तो आंसर जीरो आएगा या लॉस आएगा, इनकम कभी नहीं आएगी, और लॉस भी 2 लाख रुपए तक का होगा, उससे ऊपर का लॉस नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने, ये बात आपने अच्छी ऑब्जर्व की है कि अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूंगा, अगर हमारे आंसर में इनकम दी होगी ना, तो इनकम तो हमें कभी लेनी नहीं है, हमेशा या तो नील या लॉस लेना है, और लॉस भी 2 लाख से ऊपर का कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर लिमिट ही 2 लाख रुपए है तो भैया लॉस भी कितने का आएगा? 2 लाख तक का ही होगा। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बार हेडिंग डालना, आगे फिर थोड़ा चलेंगे। और हेडिंग डालो एक बार, ट्रीटमेंट ऑफ प्री पीरियड इंटरेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब पहले तो ये समझो ये है क्या, ये पहले समझो ये है क्या। एक बात में सोच के बताओ जी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात में सोच के बताना, एक बात में सोच के बताओ, इधर देखना ध्यान से, इधर देखो। एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है, सर बहुत ध्यान सुनना, मिस्टर एक्स है। इस पर्सन ने लोन लिया, लोन लिया 1 नवंबर 2017 को, इस दिन लोन लिया। अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख का, एट द रेट 10%। पर्पज ऑफ लोन है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो हो रही है 15 जुलाई 2019, 19 में कंप्लीट हो रही है। कंप्यूट डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24B इन प्रीवियस ईयर 1920। लो जी, ये क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन बड़ा छोटा है और इसका इफेक्ट बहुत बड़ा बनेगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे ना, आपको बहुत सारी बातें अभी नहीं देखने को मिलेंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24B बच्चा सर ऐसे छोड़ के नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम अगर अभी समझ लोगे बढ़िया, नहीं तो पूरी जिंदगी में दोबारा बोल रहा हूं लगे लेना, सब 24B समझ में आने वाला है नहीं। इधर सुना ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बताओ। उसने मुझसे मांगा भाई 1920 में डिडक्शन कितनी मिलेगी, पहले तो ये बताओ। अब एक बात मैंने सोच के बोला, आपने लोन लिया कब था? आपने लोन लिया था 1 नवंबर 17 को। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये लो, ये है 1 अप्रैल 17। बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, नोटिंग किसने नहीं करनी, समझ में नहीं आएगा, नोटिंग मैं अच्छे से करवा दूंगा इसकी। 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ठीक है जी, आपने लोन ली है, लोन आपने लिया है, लोन लिया आपने 1 नवंबर 17 को। इट मींस आपने लोन लिया होगा यहां पे, यहां लोन लिया होगा 1 नवंबर 17 को आपने लोन लिया, यहां लोन लिया, ठीक है। अच्छा, आपने घर का कंप्लीट किया 15 जुलाई 19 को, आपने घर कंप्लीट किया यहां पे 15 जुलाई 19 को, यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। अब थोड़ा और बताओ जी, लोन आपने लिया कितने का है? आपने लोन लिया यहां पे 10 लाख एट द रेट 10%। बस, अब ये डायग्राम आपके सामने है, मैंने क्वेश्चन पूरा आपका यहां पे उतार लिया, ये क्वेश्चन पूरा यहां पे उतार लिया। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। पहली बात तो एक बात मुझे बताओ, डिडक्शन जो मुझे बतानी है, डिडक्शन मुझे किस साल की बतानी है? डिडक्शन मुझे बतानी है इस साल की, मतलब इस साल 24B में कितना इंटरेस्ट माइनस करूंगा, ये मुझे बताना है। पहले तो एक बात मुझे बताओ, जब मैंने लोन यहां पे लिया होगा नवंबर 17 को, क्या मैंने इस साल इंटरेस्ट पे किया होगा? सोच के बताना सर, सोच के बताओ। हाँ जी बताओ जी मुस्कान, क्या मैंने इस साल इंटरेस्ट पे किया होगा? नहीं पे किया होगा। चलो आप बताओ जी, अभी अभी बता दो, अभी अभी आप बताओ जी, इंटरेस्ट पे किया होगा नहीं पे किया होगा? पे किया होगा। कितने महीने का? पूरे साल का। वेरी गुड। ये जो बच्चा साथ में बैठा मुस्कुरा रहा है उसको देख के आप बताओ रही, हाँ आप बताओ, आपका नाम नहीं मुझे पता, नाम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं बोल दूं अगली क्लास में। आप बताओ रही, आप बताओ, इंटरेस्ट पे करेगा नहीं पे करेगा? यस पे करेगा। कितने महीने का? 5 महीने का। कैसे? नवंबर में लोन लिया तो नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने इंटरेस्ट पे करेगा। यस बिल्कुल सही बात आपने बोली है। सर एक बात मैंने सोच के बताना नालायकों जिन्होंने गलत आंसर दिया, अब अगर आपने लोन नवंबर से लिया तो क्या इंटरेस्ट आप पे ही नहीं करोगे या पे करोगे? पहली बात तो पे करोगे, जिन्होंने बोला नहीं पे करेंगे वो तो बिल्कुल नालायक है, पे करेंगे और पूरे साल का पे नहीं करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस साल जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना, यहां से लेके यहां तक, बस इतने टाइम का मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंटरेस्ट पे करूंगा 5 महीने का। लो जी मैंने 5 महीने लिख लिया, अभी अमाउंट नहीं निकाल रहे, सिर्फ 5 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा। अच्छा अगले साल, अगले साल बात करो, अगले साल जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, अगले साल कितने महीने का पे करूंगा? सर वो तो पूरे साल का ही होगा, वो तो पूरे साल का होगा कि अगर आपने लोन की रीपेमेंट नहीं की होगी, अगर आपने लोन की रीपेमेंट नहीं की तो पूरे साल का। मैं ये मान रहा हूं कि मैंने लोन की रीपेमेंट नहीं की तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करूंगा, मतलब पूरे 12 महीने का। ठीक है। अच्छा अगले साल, जिस साल का मुझे 24B निकालना है, उस साल में कितना इंटरेस्ट पे करूंगा बताओ? मान जाऊंगा आपको, कोई भी लोन की रिपेमेंट नहीं की, कोई भी लोन की रिपेमेंट नहीं की, मेरा घर बन के तैयार हुआ, 15 जुलाई को मेरा घर बन के तैयार हो गया, इस साल मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा कितने महीने का? बताओ जी। हाँ नहीं बताओ, अंजलि आप बताओ कितने महीने का? सर 15 जुलाई तक पे करेंगे, उसके बाद पे नहीं करेंगे। 15 जुलाई तक क्यों पे करेंगे? क्योंकि 15 जुलाई को घर बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो और बैठो। और बताओ जी, ये सामने बैठा है गोपाल, आप बताओ गोपाल कितने महीने का पे करेंगे? 6 महीने का। ये 6 महीने नालायक कहां से आ गए? 6 महीने तो कहीं भी नहीं आ रहे। आप तो बैठे जाओ, बैठो इधर।
इधर देखो ध्यान से, मुझे समझाना पड़ेगा, एक बात मैंने सोच के बताना यार। अब कई बच्चे पता क्या समझ रहे हैं कि यहां इंटरेस्ट पे करेंगे 15 जुलाई तक। एक बात मैंने सोच के बताओ, सोच के बताना, क्या इस साल, सोच के बोलना, इस साल जो मैंने इंटरेस्ट पे करना है, क्या इंटरेस्ट पे करना मेरा मेरा घर बनकर तैयार कब हुआ इस पे डिपेंड करेगा, या लोन की रीपेमेंट पे डिपेंड करेगा? सर इंटरेस्ट की पेमेंट लोन की रीपेमेंट पे डिपेंड करती है, घर कब बना वो मैटर करता ही नहीं है। इधर आओ सारे सारे, पूरी की पूरी फैमिली, पूरी फैमिली जो ऐसे लैपटॉप खोल के बैठी है, इधर आओ वापस, इधर आओ, थोड़ा सा आगे आओ, लैपटॉप की तरफ आओ, थोड़ा सा लैपटॉप की तरफ कान लगाओ क्योंकि आवाज ज्यादा नहीं चाहिए। इधर आओ, एक बात मैं सोच के बताना, आज आपके पापा बैंक से लोन लेने जाते हैं, पापा बैंक से लोन लेने जाते हैं, पापा ने लोन लिया घर बनाने के लिए, पापा का घर बनकर तैयार कब होगा? क्या बैंक वाले उसके बेस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्या? सर बैंक वाले तो हर महीने इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बैंक वाले बोलते हैं भैया तूने हमसे लोन ले लिया, अब तेरी लोन पर जो इंटरेस्ट होगा ना वो कम या ज्यादा जो होगा वो डिपेंड करेगा तेरी रीपेमेंट के ऊपर। भैया तेरा घर बनके तैयार कब हुआ वो इनकम टैक्स वालों के लिए जरूरी हो सकता है, हमारे लिए वो किसी काम का जरूरी नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, लाइन मैंने बहुत काम की बोली है कि तेरा घर बनकर तैयार कब हुआ वो इनकम टैक्स में डिडक्शन कब मिलेगी उसके लिए जरूरी हो सकता है, लोन की रीपेमेंट, सॉरी लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जरूरी नहीं हो सकता। क्योंकि इंटरेस्ट कितने महीने का देना है, कितना देना है, ये सब डिपेंड करता है लोन की रीपेमेंट पर। और भैया रीपेमेंट तूने की नहीं है तो इस साल भी तो पूरे 12 महीने का ही इंटरेस्ट पे करेगा। तेरा घर 15 जुलाई को बन के तैयार हो गया, वो तो इनकम टैक्स वाले देखे उन्होंने क्या करना है, हमारे बैंक वालों को तो तू 12 महीने का इंटरेस्ट पे कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर मैंने पे करना है पूरे 12 महीने का, लो जी। अच्छा अब अमाउंट निकालते हैं, अब अमाउंट निकालते हैं, थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना। अब अगर मैं यहां पे निकालता हूं, यहां पे देखो 10 लाख का 10% है, अगर 10 लाख का 10% है तो मेरा यहां पे फिर 5 महीने कितना आ गया, 5/12 मैं करूंगा तो ये आ गया 41,667 रुपए। ये मेरा इस साल का इंटरेस्ट आ गया 5 महीने का। एक बार दोबारा निकालना चाहता हूं जी, एक बार दोबारा निकालना चाहता हूं। पूरे साल का 1 लाख रुपए आएगा, और अगर पूरे साल का 1 लाख रुपए है तो 5 महीने का आएगा 41,667 रुपए, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? यस सर। अच्छा अब जो अगले 12 महीने इसमें आपने इंटरेस्ट पे करा है 1 लाख का, ये 1 लाख रुपए। अगले साल भी कितने का इंटरेस्ट पे करोगे? अगले साल भी पे करोगे 1 लाख रुपए का। अब देखो यहां पर भी 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख, और यहां पर इतना, यहां पर इतना। अब एक बार सोच के बोलना, सोच के बोलना सर, मुझे जल्दबाजी कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस कैटेगरी के बच्चे ना बनो जो बाहर वाले बच्चे बन रहे हैं। सोच समझ के बोलना, क्या इस साल, जिस साल आपने लोन लिया, क्या इस साल कोई घर बन के तैयार हुआ था? सर इस साल तो घर था ही नहीं, इस साल कोई घर नहीं था। इस साल कोई घर बन के तैयार हुआ था? इस साल नहीं सर, इस साल भी कोई घर नहीं था। क्या इस साल आपका घर बन के तैयार हो गया? यस सर, इस साल तो घर बन के तैयार हो गया ना, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो मेरा घर बन के तैयार हो गया। अब सोच के बोलना, अगर इस साल घर बन के तैयार हुआ तो इट मींस हाउस प्रॉपर्टी की जो डिडक्शन होगी इस साल तो मुझे मिलेगी क्योंकि मेरा घर आ गया। अच्छा इस साल मेरा घर नहीं था, इस साल मेरा घर नहीं था, तो अगर इन दोनों सालों में, सोच के बोला, अगर इन दोनों सालों में मेरा घर नहीं था तो क्या मैंने बैंक को इंटरेस्ट भी पे नहीं किया होगा, या इंटरेस्ट तो दिया होगा? इंटरेस्ट तो दिया होगा ना सर। इंटरेस्ट तो मैंने पहले, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट देना ना देना आपके घर पे डिपेंड नहीं करता, इंटरेस्ट देना ना देना आपकी रीपेमेंट पे डिपेंड करता है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने इंटरेस्ट यहां पर भी दिया होगा, इंटरेस्ट यहां पर भी दिया होगा। मैं कह बिल्कुल सही बात है। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि आपने इन दोनों सालों में इंटरेस्ट दिया होगा बट उन सालों में घर नहीं था। इन दोनों सालों में इंटरेस्ट दिया होगा बट इन दोनों सालों में घर तो था नहीं। तो क्या इन दोनों सालों में जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा, क्या उस इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B के अंदर, 24B जो हम कर रहे हैं इंटरेस्ट वाला, क्या उन सालों में 24B इनको मिला होगा, नहीं मिला होगा? बस मुझे ये बता दो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। सिर्फ अपने फादर का, पापा का केस चल रहा है, पापा का। पापा ये बात कह रहे हैं, जितने बच्चे आपके बैठे उनका नाम लेके कह रहे हैं मुझे एक बात बता भाई, मैंने 17 में लोन लिया था, 17 के अंदर मैंने 5 महीने का इंटरेस्ट पे किया। उस साल मेरा घर था ही नहीं, तू जानता बिल्डिंग बनी नहीं थी। उससे अगले साल 18 में पूरे 1 साल का इंटरेस्ट पे किया, बिल्डिंग बनी नहीं थी। बिल्डिंग इस साल बन के तैयार हुई, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं इस साल 1 लाख रुपए का। तो मुझे 24B निकालना है इस साल के लिए, तो मैं कितना निकालूं? ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है भाई, इस साल मेरा घर बन के तैयार हो चुका है।
तो 24B में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो माइनस हो ही जाएगा, क्योंकि जितना मैं इस साल इंटरेस्ट पे करूंगा, इस साल तो मेरा घर बनके तैयार हो गया ना, तो 24B 1 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस कर दो। और हर बच्चा मार्केट में रहने वाला वही 1 लाख बोल के रहता है। बट मेरा सबसे क्वेश्चन है कि जो आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का माइनस कर दिया 24B में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपने पहले इंटरेस्ट पे किया, जो आपने ये वाला इंटरेस्ट पे किया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। इट मींस ऐसा इंटरेस्ट जिस साल मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई या जिस साल मैंने घर परचेज किया, उस साल से पहले का जो इंटरेस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि जिस साल मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, जिस साल मैंने घर परचेज किया, उस साल में जो इंटरेस्ट पे करूंगा, दिक्कत वहां नहीं है, उससे पहले वाले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा वो दिक्कत वहां है। ये देखो नालायक, एक बच्चा सामने बैठा कहता है यार सर को बुलाओ ना, सर को बुलाओ, सर मेरी बात सुन रहे। मैं कहा हाँ बोलो यार, मेरे को आपकी बात पता है, बट मैं 2 मिनट रुक रहा था कि पहले कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं, अब बोलो क्या कहना चाहते हो। कहता सर इस साल तो 24B मिल गया होगा ना। कहता 24B तो हर साल मिलता है। भाई हर साल अगर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेगा तो 24B तो हर साल मिलेगा, तो भैया इस साल तो वो 24B में क्लेम कर चुका होगा, और अगर वो 24B में क्लेम कर चुका होगा, फिर आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि इसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? इधर आओ, इधर आओ, इधर मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, इधर तो नालायक मेरे पास। तो एक बात मैंने सोच के बोला, 24B किस चैप्टर का है? कैपिटल गेन का। 24B कैपिटल गेन का है, हाउस प्रॉपर्टी का है। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कब लगता है? कब लगता है? या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है। सोच के बोलना नालायक, इस साल में ना तुम्हारी बिल्डिंग थी ना लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू थी। अब जब तुम्हारी ना तो बिल्डिंग है ना ही लैंड है, ना ही बिल्डिंग है ना ही लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू है, तो 24B आपने माइनस कहां से किया होगा? ओह सॉरी सर, सॉरी, बात तो सही कह रहे हो, इस साल तो मेरा घर ही नहीं था, और अगर इस साल घर ही नहीं था तो हाउस प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी घर होने पर तो लगेगा, और जिस साल के अंदर मेरा घर ही नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ही नहीं था, और अगर हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ही नहीं था तो 24B ही नहीं था। जब 24B ही नहीं था तो 24B तुमने माइनस कैसे कर दिया बाबूजी? सर जिस साल घर बना उसी साल तो 24B की बात करो, और उस साल मैं कह रहा हूं 1 लाख माइनस कर दो, बट आप प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हो कि बाबूजी इस साल घर बन गया, इस साल 24B मिल गया, बट उससे पहले वाले सालों में जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो मैं कहां जाऊं? मैंने कहा बात तो सही है भाई, इंटरेस्ट तूने पहले भी पे किया, और अगर इंटरेस्ट तूने पहले भी पे किया है तो ये 24B उन सालों में नहीं मिला होगा, क्योंकि उन सालों में घर था ही नहीं। तो मैंने कहा बता तूने 24B में कैसे? उसने कहा मुझे क्या पता भैया, मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, 99 के बाद लोन लिए, 5 साल में घर कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने, सारी कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड किया, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो भाई 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं कहा देखो सिंपल सी बात, अगर ऐसी है, अगर ये वाले बेनिफिट मुझे नहीं देने ना तो क्लियर कर दो, मैं सारी जनता को बोल दूंगा कि वो कभी हाउसिंग लोन मत ले, क्योंकि गवर्नमेंट, आप खुद समझदार हो यार, क्या बात कर रहे हो? आप तो बच्चे वाली बात कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कहा एक बात मुझे बताओ यार, क्या तुम्हें नहीं लगता कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगेगा? भाई मेरे पास क्या शकला का बुम बुम की पेंसिल है कि मैं ऐसे घर बनाऊं और ये घर बन के एकदम बाहर आ जाए और बिल्डिंग तैयार हो जाए? कहते नहीं, शकला का बुम बुम की पेंसिल तो तुम्हारे पास नहीं, अगर मिले तो मेरे को भी दे देना। मैंने कहा बस बात खत्म। फिर भाई जब बिल्डिंग बनाने में टाइम लगा, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगा, बट इंटरेस्ट तो मेरा जा ही रहा है। अब भाई साहब बिल्डिंग मेरी यहां पर बनी, यहां बिल्डिंग नहीं थी, यहां बिल्डिंग नहीं थी, इंटरेस्ट तो मैंने दिया था। अब अगर इंटरेस्ट मैंने दिया तो 24B तो मेरे लाओ, तो गवर्नमेंट ने बोला 24B कैसे लाए मेरे लाल, उस साल घर नहीं था। मैं कहा उस साल घर नहीं था, बट अब तो मेरा घर आ चुका है, तो अगर मेरा अब घर आ चुका है तो मुझे इस साल का भी इंटरेस्ट माइनस करवाओ और इन दोनों सालों का इंटरेस्ट माइनस कराओ। अब गवर्नमेंट को लगा भाई अगर माइनस नहीं करेंगे ना तो पब्लिक सारी अगेंस्ट हो जाएगी, तो फिर एक गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। अब जो मैं कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, इसका मतलब यही है। प्री पीरियड मींस प्री पीरियड, किस पीरियड से पहले का? किस पीरियड से पहले का मतलब एक ऐसा पीरियड जिस साल तुम्हारी बिल्डिंग बनके तैयार हुई, उससे पहले वाले सालों में जो तुमने इंटरेस्ट पे किया उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? बच्चा कहता जल्दी बताओ ना, इतना क्यों आप घुमा रहे हो? सर घुमा लिया बस, हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब गवर्नमेंट कहती है उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि जो ये तुमने इंटरेस्ट पे किया वो भी हम सारा अलाउड कर देंगे, बट एक झटके में नहीं।
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब जिस साल तेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, जिस साल तूने घर परचेस किया, उस साल तो सारा मिल जाएगा, उस साल के इंटरेस्ट का सारा मिल जाएगा। उससे पहले का जो इंटरेस्ट होगा वो भी अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो भैया 1 लाख तो तेरा ये इंटरेस्ट था, और ये 41,000 ये, तो भैया 1 लाख प्लस में 41,667, ये हो रहा है 141,667 डिवाइड बाई 5 कर दे तो 28,334 रुपए का इंटरेस्ट तुझे माइनस कर देंगे। तो 1 लाख तो ये, और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट ये 1,28,334 रुपए तो इस साल माइनस कर दियो, और बाकी जो तेरी इंस्टॉलमेंट बची 4, तो हर साल जाता रही और माइनस करता रहियो, क्योंकि तू अगली बार भी तो इंटरेस्ट पे करेगा, तो अगली बार फिर 1 लाख पे करेगा, तो 1 लाख वो, और ये बचेगा। अगर अगली बार मैंने रीपेमेंट सारी कर दी, मैंने लोन ही सारा चुका दिया, तो उस साल का तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ही नहीं। तो भैया अगर आपने लोन सारा चुका दिया, आप उस साल का इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, बट जो प्रायर पीरियड की इंस्टॉलमेंट अभी बची है वो आपको मिल जाएंगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि प्रायर पीरियड का मतलब ये होता है कि ऐसा पीरियड जिस साल घर बन के तैयार हुआ, जिस साल बिल्डिंग मैंने परचेज की, उस साल से पहले जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया था वो मुझे अलाउड होगा। और कितने साल में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। आपको मैं दिखाता हूं, एक बार पहले पढ़ लो। इतना एकदम पैनिक मत हो, बच्चे को समझ, बच्चे अगर समझ नहीं आए अभी रुक तो जाओ यार, 2 मिनट रुक तो जाया करो। एक तो एकदम पैनिक हो जाते हो तब बड़ी दिक्कत आती है। एक बार पढ़ो तो सही, देखो क्या लिखा है। वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल, द इंटरेस्ट इफ एनी, अगर है तो, क्योंकि हर केस में नहीं होगा ना, इफ एनी पेबल ऑन सच कैपिटल बोरोड फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर in which the property has been acquired or constructed shall also be deducted equal installment for the said previous year in which year construction purchase is completed, उस साल की पहली इंस्टॉलमेंट, एंड फॉर ईच ऑफ द 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। बच्चा कहता है यहाँ तो 4 साल है, नालायक 5 साल है, एक साल तो ये लिख दिया जिस साल बिल्डिंग कंप्लीट हुई पहला साल वो, और अगले 4 साल, तो टोटल 5 साल में तुम्हें इंटरेस्ट अलाउड होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो ये बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है बात? हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो प्रायर पीरियड का मतलब ये है। आओ मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूं, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। माथे पे सलवट मत लेके आओ, ऐसे मत देखो क्या हो रहा है। ऐसे एक तो ऐसे ऐसे होता है ना माथा में, तो एक तो ऐसे कई बच्चे ऐसे करके सलवट नालायक करके बैठ जाते हैं इतनी सी एज में। क्यों क्यों टेंशन लेते हो आप इतनी? क्या हो गया आपको? टेंशन ही लेनी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखो यहाँ पे। ये लो, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। लोन टेकन, यहाँ लोन लिया आपने, हाउस परचेज कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी इंटरेस्ट दिया होगा, यहाँ भी इंटरेस्ट दिया होगा, यहाँ भी इंटरेस्ट दिया होगा, यहाँ भी।
यहां तैयार हो गया। जब घर ही नहीं था 24B नहीं था। ट्वेंटी फोर बी नहीं था। ठीक है नहीं। इसको अलग करो। ये अलग है। इसको बोलेंगे प्री पीरियड। ये हो गया पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड मीन्स क्या होगा? जिस साल मेरा घर बनकर तैयार हुआ उससे पहले के जितने भी साल हैं, उससे पहले के जितने भी साल हैं, उनमें जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज प्री पीरियड। डिडक्शन। जिस ईयर हाउस परचेस ओब्लिग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उस ईयर से मिलना स्टार्ट होगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन कितनी मिलेगी जी? लिखो जी। डिडक्शन कितनी मिलेगी लिखो। पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट प्लस में ये जो प्री पीरियड वाला इंटरेस्ट है, प्री पीरियड डिवाइड बाय 5। इंस्टॉलमेंट आ गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्री पीरियड, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्री पीरियड, इन दोनों को जोड़ दो। इनको जोड़ने के बाद अब अगर ये लेट आउट हाउस के लिए लोन लिया था, अगर ये लोन लिया था लेट आउट हाउस के लिए, या अगर ये लोन लिया था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, तो अगर ये लेट आउट के लिए लेता फिर तो 100% डिडक्शन अलाउड है। और अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिया था तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी जी। ठीक है जी। मतलब 2 लाख रुपए जो है ना, ये प्री प्लस पोस्ट दोनों को मिलाकर, ध्यान रखिए, ये प्री प्लस पोस्ट दोनों को मिलाकर है, तो इसको बोलते हैं प्री पीरियड। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, प्री पीरियड का मतलब दोबारा समझ लो। प्री पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने लोन पहले कभी लिया होगा,
हर साल आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, आपका घर बना यहाँ पे आके, जिस साल घर बना उस साल से आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगी। कितनी मिलेगी? उस साल जो इंटरेस्ट पे किया उसकी, उससे पहले का जो इंटरेस्ट है सारा टोटल करके डिवाइड बाई 5 कर दो, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी वो यहाँ पे जोड़ दो। अगर ये 2 लाख के अंदर है फिर तो सारी मिल जाएगी, 2 लाख से ऊपर है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो 2 लाख तक की मिलेगी। लेट आउट वाले केस में जितना भी अमाउंट आएगा वो आपको सारा अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट आपका निकल के आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कसम से सर पाप नहीं लगेगा हमें, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लिखो यहाँ पे, चलो पाप नहीं लगेगा क्या मतलब है नालायक? फिर लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, मैं आपको समझाता हूं। फिर एग्जाम्पल लिखो जी। लोन लिया 1,20,000, डेट ऑफ लोन 1 सितंबर 2015, पर्पस ऑफ लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 19, आपको बतानी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B 1920 में। बताओ जी, चलो बताओ नहीं, पहले मैं करवाता हूं, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं फिर अगला आप करके बताओगे, पहले मैं करवा रहा हूं जी, पहले मैं ही करवा देता हूं। सबसे पहले आपका एक काम होगा, ऐसे एक लाइन खींचनी है, ऐसे एक लाइन जरूर खींचनी है। बिना इस लाइन के क्वेश्चन करोगे, आप मुझसे डाउट पूछोगे, मैं डाउट नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूं। मैं पहले आपसे ना फोटो पे ही मांगूंगा, बताओ आपने क्वेश्चन करके कहां दिखाया है। ये ध्यान रखना, लाइक 24B में जितने डाउट्स आपके आएंगे, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, मुझे दिखाओ कि आपने क्वेश्चन किया कहां है। क्योंकि मुझे ना आपकी चालाकपंती सारी पता, ध्यान रखना, आप कैलकुलेटर में करके देखोगे आंसर आएगा नहीं कैलकुलेटर में, सर आंसर आएगा ही नहीं, आप फिर उसी कैटेगरी में जा रहे हो जो बाहर वाले बच्चे गलतियां करते हैं, वही आप गलती करोगे ना, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सिंपल सी बातें निकल कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप उस कैटेगरी के अंदर आओ, तो वो तभी हो पाएगा कि अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करके करना क्या, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को इसमें उतारना है। देखो जी, लोन लिया 15 में ना, लोन लिया 15 में, तो ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये बिल्कुल ड्रॉ हो गया, ये बिल्कुल ड्रॉ हो गया ना। अब देखो कितना परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 1 सितंबर 15 को लोन लिया, तो मतलब यहां पे लोन लिया मैंने 1 सितंबर 15 को लोन लिया, तो वो लोन लिया होगा मैंने 12 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट 10%, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई यहां पे 25 दिसंबर 19 को, ये मेरा घर बनकर तैयार हो गया, ठीक है नी। इट मींस इस साल कोई मेरा घर नहीं बना, इस साल मेरा कोई घर नहीं बना, इस साल मेरा कोई घर नहीं बना, इस साल मेरा कोई घर नहीं बना, इस साल मेरा घर बन गया। अब पहले चेक करो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन 99 के बाद है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, 5 साल में कंप्लीट हो गई। 5 साल काउंट कहां से करने हैं? 5 साल डेट ऑफ लोन से काउंट नहीं करने। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेक करो 5 साल कहां से लिखे थे? 5 साल हमने लिखे थे 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। मतलब जिस ईयर में आपने लोन लिया, जिस ईयर में लोन लिया उस ईयर के एंड से। तो लोन लिया 15-16 में, यहां से 5 साल, तो 1 2 3 4, चौथे साल के बीच में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, 5 साल के अंदर है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, डिडक्शन कितने की मिलेगी? 2 लाख तक मिलेगी। आओ जी देखते हैं। यहां इंटरेस्ट पे किया, यहां इंटरेस्ट पे किया, यहां इंटरेस्ट पे किया, यहां इंटरेस्ट पे किया, और यहां भी पूरे साल का पे किया, ठीक है जी। अब बताओ जी, पहले तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने का आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो 1,20,000, सॉरी 12 लाख का 10%, 10% है, हाँ, 1,20,000 का आप निकाल लो 7 महीने का, 70,000 रुपये आ गया जी। 70,000 रुपये आपने यहाँ इंटरेस्ट पे किया होगा, इतना ही निकल के आएगा ना। 5 महीने का इतना आएगा। फिर अगले साल कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 1,20,000 रुपये। अगले साल कितना पे किया होगा? 1,20,000 रुपये। अगले साल कितना पे किया होगा? 1,20,000 रुपये।
अगले साल कितना पे किया होगा? 1,20,000 रुपए। ठीक है, अभी 1,20,000 पे किया। अब सोच के बोला आपने कंस्ट्रक्शन किस साल कंप्लीट की है? इस साल ना। तो भैया जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की उस साल तो जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तो मिल जाएगा पूरा। तो भैया 1,20,000 तो हो गया पूरा। देखो मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने ऊपर वाला डायग्राम जो मैंने बनाया उसको फॉलो किया। देखो यहाँ पे इस साल मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इस साल मेरी कंप्लीट हुई, तो मैंने क्या बोला, पोस्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो तो लिख लो पूरा। तो पोस्ट पीरियड वाला यहाँ पर कितना आ रहा है? 120, ये तो मेरा पूरा आ गया। उससे पहले वाले सालों का जो इंटरेस्ट होगा, उससे पहले वाले सालों का कितना है? 120 प्लस में 120 प्लस में 120 और प्लस में 70, तो ये आ रहा है 4,30,000 डिवाइड बाय 5, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट आएंगी। तो ये कितना आ गया? 86,000 आ गया। ठीक है, अब 86,000 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब ये टोटल कितना आ गया जी? 120 प्लस में 86, ये आ गया 2,06,000। ओ माई गॉड, यस सर, ये 2,06,000 पे आ गया ना। अब ये उसी कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहा है कि अगर इन दोनों को मिलाकर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है और 2 लाख से ऊपर आ गया, डिडक्शन 2 लाख की ही मिलेगी। यहां पे आंसर जो आपका आएगा ना, आंसर आएगा 2 लाख रुपए, क्योंकि ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। देखो, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख से ऊपर की नहीं मिलती। इस तरह से क्वेश्चन होंगे सर। अगर ये लेट आउट हाउस होता तो भैया फिर पूरा का पूरा 2,06,000। क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, लेट आउट वाला हो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो, क्वेश्चन सेम तरीके से करना है। फर्क सिर्फ लास्ट में आएगा। अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो लिमिट 2 लाख पर रुक जाएगी, अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होगा तो लिमिट आपके पूरे के पूरे पर आ जाएगी। तो भैया यहां पे अगर रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट 2 लाख, तो डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 2 लाख रुपए की। और जो ये 6,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं, जो 6,000 पे हैं, वो अगले साल नहीं मिलेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगले साल नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 लाख ही मिलेंगे। बाकी सारा तुम्हारा खर्चा होगा, उसको तुम अपनी जेब से बियर करो। हम जो डिडक्शन देंगे वो 2 लाख तक की देंगे बस। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ये होता है हमारा प्री पीरियड और ये होता है हमारा पोस्ट पीरियड। तो जब भी एग्जाम में 24B वाले क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत ध्यान से करना जी, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चा यही गलती करके आता है। और बच्चों को ना प्री पीरियड का समझ नहीं आता। तो प्री पेड का मतलब ये होता है कि भैया जिस साल तुमने घर कंप्लीट किया, जिस साल तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उस साल से पहले जो इंटरेस्ट पे किया उसको बोलते हैं प्री। तो सिंपल सी बात है, उस साल से पहले वाला निकाल लो, टोटल निकाल लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी। तो इसमें पहली इंस्टॉलमेंट जैसे आप ऐड करोगे ना, अगर ये 2 लाख तक है फिर तो ठीक है, अगर ये 2 लाख से ऊपर बना तो लिमिट आपके 2 लाख की मिलेगी। बस ये बात ध्यान देना। तो ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी तरह का, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको इस डायग्राम को बहुत ध्यान से करना है। ये डायग्राम सर आपको देखने में ऐसा ही लग रहा है, बट आपके जितने क्वेश्चन सोल्व होंगे इस डायग्राम से ही होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन जो आप गलत करोगे ना वो इसी डायग्राम पे आऊंगा, आप फिर कहोगे हो ये हमसे गलती होगी सर, सॉरी सर हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। ठीक है जी, तो अब मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ जी। अभी देखता हूं आपने क्या समझा है। सर क्या समझा है आपने? आपने हमें क्या समझा, पहले तो आप हमें ये बताओ। आप हर बार हमारी बेइज्जती कर देते हो, इस बार देखना। सुन भाई, अपना अपना जितने भी क्लास के बच्चे हैं, अभी है, विशेष है, अंजलि है, और बाकी प्यारे प्यारे जो भी नाम बच्चों के हैं, सब बच्चे सुन लो। इस बार सर का क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, सारे आंसर उसमें डालते रहेंगे और सब कंबाइन करके आंसर देंगे। ओ तेरी का लिखो यहाँ पे नालायक। मिस्टर एक्स है, लोन लिया 10 लाख का, 11%। डेट ऑफ लोन है दिसंबर 2016। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस परचेस, हाउस परचेस 25 जनवरी 20। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B 1920। बताओ जी, जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका।
जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट से। 24B कितना मिलेगा 1920 में? जल्दी करो फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,10,000। नालायक को दोबारा कर लो ध्यान से। 1,10,000। और मेरे ख्याल से ना, चलो ये क्वेश्चन करो पहले, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो पहले। हाँ जी, मैं ही कराऊं? सर आप ही करा दो, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा यार, कैसे होगा? 24 भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इधर देखो ध्यान से नालायक को, मुश्किल कुछ भी नहीं है, और ये मुश्किल उन्हीं को लग रहा है जो इस पे अपना टाइम लगा रहे हैं, इस पे ऐसे करते जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला है पहले तो ये देखो, 1 12 16, 1 12 16, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लो आपके सामने दिखाता हूँ क्या मुश्किल है। आप मुझे खुद बताना कितना मुश्किल है। ओए होए होए होए, हो ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन, हम कैसे उठाएं? हे भगवान, इस क्वेश्चन हम कैसे उठाएं? हम सब खुद ही गिर रहे हैं नालायक, हम उठा ही नहीं पा रहे। इधर देखो ध्यान से नालायक को, इतना भारी क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, उठाओ इसको। यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ की। अब यहां पे चेक करना, आपने लोन लिया 1 12 16 को, तो ये 16 17 18 19 और ये 20, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली होगी, या अगर ये भी नहीं ड्रॉ की ना, तो फिर आप मुझसे मार खाओगे, देखना। बच्चा कह रहा है मार दोगे, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। वैसे अब टीचर का मारना वो अलाउड नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो आपने आपको बन रहे हो, हमने कंप्लेंट कर दी ना आपकी टीचर ने, फिर आप सारी जिंदगी खोपचे के अंदर बैठे रहोगे। सॉरी भाई साहब। इधर देखो ध्यान से, नालायक मारूंगा नहीं, कम से कम अपने लाइन तो ड्रॉ की है ना, ऐसे लाइन तो ड्रॉ कर ली होगी। यस सर। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 1 दिसंबर 16 को आपने लोन लिया, तो इट मीन आपने यहां पे लोन लिया 1 दिसंबर 16 को, और आपकी बिल्डिंग बन के तैयार हुई यहाँ पे 25 जनवरी 20 को, तो यहाँ पे घर बन के तैयार हुआ, परचेज किया, मतलब यहां पर इस साल घर नहीं था, इस साल घर नहीं था, इस साल घर नहीं था, तो कम से कम ये घर बना के क्रॉस तो मार सकते हो। यस या नो? सर हमने क्रॉस नहीं मारे क्योंकि हमारा पेन खत्म हो जाएगा। नालायको, ये क्रॉस तो मार दो कि यहां पर घर नहीं था, यहां घर नहीं था, यहां तो घर हो गया। तो भैया जिस साल मेरा घर बनकर तैयार हुआ, डिडक्शन मुझे उस साल से मिलना स्टार्ट होगी, तो इट मीन इन सालों में डिडक्शन मुझे नहीं मिली होगी। तो इससे पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि ये वाला पीरियड मेरा अब आ गया प्री का, ये पीरियड मेरा प्री का है। और जिस साल मेरा घर बनकर तैयार हुआ, ये मेरा पीरियड हो गया पोस्ट का, ये मेरा हो गया पोस्ट का। बिल्कुल देखो डायग्राम वही निकल के आ गया। ये डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाया है, ये ऊपर डायग्राम यही तो है यार, कि जिस साल मेरा घर बनकर तैयार हुआ वो साल मेरा हो गया पोस्ट का, उससे पहले वाले साल मेरे प्री के हो गए। अब प्री वाले सालों में मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा जी, यहां पर इंटरेस्ट पे किया होगा। अब निकालते हैं। दिसंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। तो अगर 10 लाख रुपए हैं और उसका 11% है, तो 4 बटे अगर 12 करते हैं, तो ये मेरा आ गया 36,000। इस मतलब ये मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया होगा
₹36,667 ये आ रहा है मेरे ख्याल से 4 महीने का। इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। अगर 10 लाख रुपए 11% है तो 1,10,000 का 4/12 मैं निकालूंगा तो इतना ही आ रहा है जी, ठीक है। फिर अगले साल तो पूरा निकल के आ रहा है, 1,10,000 पे यहाँ पे किया होगा, फिर पूरा अगले साल यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने रीपेमेंट तो दी नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर भी, 1,10 यहाँ पर। सर रीपेमेंट वाले क्वेश्चन तो करा दो नाले को, पहले ये तो सही कर लो, ये तो सही हो नहीं रही, रीपेमेंट वाले पहले करा दो, सब कुछ पहले करा दो, पहले ये क्वेश्चन हो या ना हो। इधर देखो ध्यान से, रीपेमेंट वाले भी कर लेंगे, पहले ये सही करो। और यहाँ पे फिर आपके 1,10,000 पे आ गए। अब ये 1,10,000 का इंटरेस्ट ये तो मिल गया पूरा, ये तो मिल गया पूरा, ये तो पोस्ट वाला है। अब इससे पहले वाले कितने हैं, 1,10,000 पे प्लस में 1,10,000 पे प्लस में 36667, तो ये हो गया 256,667, ये टोटल आ गया। डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5 करूंगा तो पहली इंस्टॉलमेंट आ गई 51,333 रुपए। इसको 1,10,000 में ऐड कर दो तो बताओ था क्या, 1,61,333 रुपए ये आंसर आ रहा था। किन किन का सही था, गिने चुने 7-8% बच्चे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना यार, फिर तो उसी कैटेगरी में आ जाओगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ उस कैटेगरी में हमें नहीं आना, समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, इधर देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ये पहले तो व्हाट्सएप नीचे रखो यार, इसने दिमाग तुम्हारी जिंदगी इसने खराब कर रखी है। ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। पहले तो ये जो लॉकडाउन हो गया है ना, उस लॉकडाउन के चक्कर में भाई साहब बच्चा पढ़ तो रहा है या पढ़ नहीं रहा, बट ये बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, अपनी स्किल इतनी इंप्रूव कर चुका है बच्चा टिकटॉक पे भाई साहब, शिद्दत से लगा पड़ा है। तेरे मुखड़े में हमारा क्या काम है, जिसकी बीबी मोटी, पता नहीं कैसे कैसे नालायक टिकटॉक पे बच्चे ने वीडियो बनाई हुई थी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, ऐसे ऐसी वीडियो आप बना रहे हो। वो बीबी मोटी छोटी छोड़ो इसको, संसार को, अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ नालायक। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे वीडियो बनाते हैं, मुझे हंसी आती है, फिर मैं देखता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ मेरे को वीडियो बनानी सिखाते नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, पाप लगेगा नालायक को, पाप लगेगा अगर तुमने मेरे को टिकटॉक वीडियो बनानी नहीं सिखाई, मेरे को ही बनानी होती है। हाँ, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मैं सोच के बताऊँ, व्हाट्सएप नीचे रख दिया, अब यहाँ पर एक बार ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मैंने ये कहा इंटरेस्ट ऑन लोन वाले केस में कि जब भी आप कोई लोन लोगे आपको ये चेक करना है लोन लिया किस पर्पस के लिए। लोन के दो पर्पस होंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट। लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं होती, और कभी भी लिया हो कैसे भी लिया हो कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 2 लिमिट होती है, वैसे तो मिलेगी 30,000 और कुछ केस में मिलेगी 2 लाख। 2 लाख तब मिलेगी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो, 99 या उसके बाद लोन लिया हो, 5 साल में परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फिर मिलेगी 2 लाख तक की, नहीं तो मिलेगी 30,000 तक की। फिर यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर मैंने कहा सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें लोन कब लिया वो डेट लिख लो, बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई वो डेट लिख लो। अब जहां बिल्डिंग कंप्लीट हुई वो साल अलग कर लो, उससे पहले वाले साल अलग कर लो। जिस साल बिल्डिंग कंप्लीट हुई उस साल का जो इंटरेस्ट होगा वो तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर बन के तैयार हो गया। बट उससे पहले वाले सालों का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने बोला दे देंगे, बट एक साथ पे नहीं करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इस साल मेरा घर बना उस साल की इंस्टॉलमेंट में, और जो पिछले वाली इंस्टॉलमेंट निकल के आई उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जोड़ दो। इन दोनों को मिलाकर अगर वो 2 लाख से ऊपर है और अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट मिलेगी 2 लाख की। अगर वही घर लेट आउट होता तो फिर मुझे डिडक्शन पूरी मिल जाती। ये क्वेश्चन बताओ हमने किए, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का सर, आप ना हमें ना क्वेश्चन होमवर्क दे देना, आप हमें कम से कम भी आप हमें 4 क्वेश्चन होमवर्क देना, और हम गारंटी देते हैं, कमिटमेंट करते हैं हम 4 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है जी, चलो अब मैं 4 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा। एक तो 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, और एक दूसरा ना कल बच्चे का एक डाउट आया था और नालायक को बाकी कोई बच्चे बताते ही नहीं है, सैलरी में इंटरेस्ट ऑन लोन वाला परक्विजिट्स मैंने घर से कुछ क्वेश्चन करना आपको दिया था, तो मुझे उम्मीद थी कि चलो आपने कर लिया होगा। किसी बच्चे ने कहा मेरे पास डाउट ही नहीं आया, तो कल 2 बच्चों को मेरे पास डाउट आया कि सर वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन आपने करवाया नहीं है, तो प्लीज आप वो करवा देना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन जिन जिन बच्चों का हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ पहले मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, अपना आंसर उससे मैच कर लेना। उसके बाद फिर मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन मेरे पास उस बच्चे ने भेजा था, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास था नहीं, मैंने कहा मेरे को भेज देना। क्वेश्चन ये था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेरे ख्याल से लोन दिया था 2 लाख का, और 1 मई 19 को लोन दिया था, और 20,000 रुपए पर मंथ की रीपेमेंट स्टार्ट की थी अगले महीने से, और इंटरेस्ट का रेट था एसबीआई का 10%। तो मैंने कहा था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बताना। क्वेश्चन में कुछ था नहीं जी,
यहाँ पे देखो जी, 1 मई 19, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, साल का एंड मतलब मंथ के एंड में निकालते हैं। 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, उसके बाद 31 दिसंबर, 31 जनवरी, उसके बाद फिर 29 फेब और 31 मार्च। लो जी, अब 31 मई तक आपका 2 लाख रुपए का ही लोन था, क्योंकि आपने रीपेमेंट नहीं की थी, उसका 10%, ये तो पर एनम है ना, 10% तो पर एनम है, एक महीने का निकालना है, क्योंकि अगले महीने फिर आप रीपेमेंट कर दोगे 20,000 रुपए की। अगले महीने फिर आपका हो गया 1,80,000 रुपए। ये 10% इंटरेस्ट पर एनम है, एक महीने का निकालना है तो 1/12। फिर यहाँ पे हो गया 1,60,000, और ये 10% हो गया, ये 1/12 हो गया। बताओ इसके अंदर था क्या? बच्चा कह रहा क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, हमें समझ नहीं आया सर ये करना कैसे है। ये भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं कि आपको इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद। बताओ क्वेश्चन में था क्या? आपने प्रैक्टिकली कभी पापा ने कभी लोन लिया हो, कभी आपने अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन किए हो, रीपेमेंट करते हो, हर साल का आउटस्टैंडिंग, हर महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते हो, लोन दिया होता है, इंटरेस्ट दिया होता है पर एनम, उसको मंथली बेस पे करते हो। मंथली कैसे करते हो? ऐसे तो करते हो। बच्चा कह रहा है 1/12, 1/12 क्यों कर रहे हो? क्योंकि नालायक मुझे हर महीने का निकालना है ना, हर महीने की रीपेमेंट कर रहा हूं, और ये इंटरेस्ट पर एनम का है, तो पर एनम के इंटरेस्ट से तो जो इंटरेस्ट आएगा वो तो पर एनम होगा ना, उसको मंथ में कन्वर्ट करना, तो मंथ में कैसे करूंगा? 1/12 करके। उसके बाद फिर यहाँ पे 1,20,000, 10%, 1/12। फिर यहाँ पे 1,00,000, 10%, 1/12। फिर यहाँ पे 80,000 रुपये, 10%, 1/12। यहाँ पे 60,000 रुपये, 10%, 1/12। फिर यहाँ पे 40,000 रुपये, 10%, 1/12। और यहाँ पे 20,000 रुपये, 10%, 1/12। और यहाँ तो मेरा इंटरेस्ट लोन ही खत्म हो गया, ये तो हटा ही दो। और इसको भी हटा दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जिस मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 तक होगा ना, उस मंथ का इंटरेस्ट हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो बस हमें टैक्सेबल करना है यहां तक। अब एक बार निकालना फटाफट से क्या क्या आएगा। 20,000, 2 लाख का 10%, 1/12, फिर आ गया 1,667। 1,80,000 का 10%, 12, 1,500। ये निकाल लोगे अब आगे? ये निकाल के बता दूं? सर आप ना हमें निकाल के ही बता दो, आपको पता है हमारा, फिर हम फिर यहीं छोड़ देंगे जहां तक आपने की है। फिर आप हमें मत कहना कि हम तो सीधा बाहर रह के बोल देंगे विवेक सर ने नहीं कराया। आपको हमारा पता नहीं है, सॉरी, मैं पूरा कराऊंगा। सॉरी शक्तिमान, ये लो। 1,000 का 10%, 833, 667, 500, 333। अगले महीने का आएगा नहीं, ये समझ में आ गया ना मैंने क्यों नहीं निकाला? याद करो मैंने आपको लिखवाया होगा डायग्राम में कि जिस मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 बचेगा उस मंथ का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं करना। तो इन सबको टोटल कर दो, मेरे ख्याल से 9,000 आ जाएगा शायद। एक बार देख लेना यार, यहाँ पे चेक कर लेना यार, मेरे ख्याल से 9,000 आएगा शायद। सर आप ही देख लो। लो जी मैं ही देख लेता हूँ, और कोई सेवा बताओ, और कोई सेवा मेरे लिए। यस 9,000 ही आ रहा है जी। तो ये 9,000 पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूसिट आएगी। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका था, 2-3 बच्चों का डाउट था, मैंने उसका डाउट ले लिया। बाकी बच्चों का डाउट नहीं था, या तो उनसे हो चुका होगा, या उन्होंने किया नहीं होगा, या उन्होंने इग्नोर मार दिया होगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते तो क्या हो गया? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है जी, तो एक तो ये क्वेश्चन था। अब लिखो हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जो अपने घर से करके आने हैं। ले आओ जी क्वेश्चन दो सर, देख लेते हैं आप भी हमें क्वेश्चन कौन से दोगे। लिखो जी। लोन 10 लाख,
8%। डेट ऑफ लोन 1 अगस्त 2013। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, बहुत ही ध्यान से करना, नहीं तो आप सारे ही गलत करोगे। मैं एक भी नहीं कह रहा, सारे ही गलत करोगे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट डालूंगा ना, आप गलती जरूर करोगे। और अगर गलती करोगे तो उसका एक ही रीजन होगा कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा सारे सही करेगा, इतनी मेरी गारंटी है। बहुत ध्यान से पढ़ना। डेट ऑफ लोन है 1 अगस्त 13। पर्पस ऑफ लोन है कंस्ट्रक्शन। ठीक है नहीं? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 25 नवंबर 2018। इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। डिडक्शन आपको बतानी है 24B, प्रीवियस ईयर 1920। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 18-19 में, 18-19 में। डिडक्शन बतानी है 19-20 में। ठीक है ना सर? क्या 19-20 में डिडक्शन मिलेगी क्या? नालायक, क्यों नहीं मिलेगी? डिडक्शन तो मिलेगी, जब इंटरेस्ट पे करोगे तो जरूर मिलेगी। डिडक्शन इंटरेस्ट की होती है, एक साल थोड़ा मिलती है, हर साल मिलती है। जितने साल इंटरेस्ट पे करोगे उतने साल 24B मिलेगा। सर फिर पहले क्यों नहीं दिया? नालायक, पहले घर ही नहीं था ना। अब जब घर बन के तैयार हो गया, उसके अगले आने वाले जितने भी साल होंगे, जितने सालों तक इंटरेस्ट पे करोगे तब तक 24B मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है सर। लोन 12 लाख @10%, 1 दिसंबर 2015। पर्पस ऑफ लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस परचेज। और परचेज डेट 25 जून 2019। और डिडक्शन 1920 में कितनी मिल रही है? हो पालनहारे निर्गुण होनारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं है, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। डेट ऑफ लोन है 1 अक्टूबर 2014। पर्पस ऑफ लोन लेट आउट हाउस कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, लेट आउट हाउस की कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 25 जुलाई 19। डायरेक्शन अंडर सेक्शन लास्ट क्वेश्चन जी। लोन है @10%। डेट ऑफ लोन है 1 जून 2019। पर्पस ऑफ लोन है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस परचेज। हाउस परचेज 25 Feb 20। डिडक्शन 1920 में। और यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ क्योंकि आप गलत कर दोगे, फिर बाद में बोलोगे आपने बताया नहीं था। नो रीपेमेंट, किसी भी केस में कोई रीपेमेंट नहीं है जी। किसी भी केस में कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं की गई। ठीक है जी, किसी भी केस में लोन की रीपेमेंट नहीं की गई। ये आपके सामने है, आपको भी बताना है क्या क्या ट्रीटमेंट होगा जी। ठीक है जी, तो ये हमारा 24B है। इसके आपने अगर क्वेश्चन उतार लिए हो तो अच्छी बात है। ये 4 क्वेश्चन आपने करके आने हैं। इन चारों को फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही चेक करूंगा। 24B हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अगर आपने चारों कर लिए। सर आप हमें 1-2 क्वेश्चन और दे दो, ये लो, इसकी फोटो भी क्लिक कर लो।
इसकी फोटो भी क्लिक करो, 5वां क्वेश्चन, इसकी फोटो भी क्लिक करो, ये भी आपने करके आना है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, वहां से आपको पैसा आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आ रही है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, ये भी कर लेना। और 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 भी दोगे क्या सर? अब आप इतना बोल रहे हो तो ले लो फिर, ये लो, ये भी, ये क्वेश्चन भी जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये वाला क्वेश्चन भी। सर आप ये सारे कराओगे ना, पहले आप तो करके आओ, मेरी छोड़ो, आप पहले करके आओ इसको, फिर मैं आंसर चेक करूंगा ना किस किस के सही है नालायक, तभी तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आंसर की फोटो नहीं दिखा रहा, सिर्फ क्वेश्चन की फोटो ले लो। कितने हो गए? 4 और 3 7 क्वेश्चन हो गए ना, 7 क्वेश्चन बस बहुत है जी, फिर बाकी मैं ही करा दूंगा। 7 क्वेश्चन हो गए ना, बाकी बहुत है, मैं करवा दूंगा। ठीक है चलो, ये 7 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, तो ये 7 क्वेश्चन आप घर से कंप्लीट कर लेना। अगर ये सातों के सातों आपके सही हो गए ना, बिलीव में आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मार नहीं खाते, इतनी मेरी गारंटी है। अगर ये 7 सही हो गए, अगर 7 में से 6 भी सही हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 भी सही हो गए तो भी चल जाएगा, अगर 5 से कम सही हैं तो दिक्कत वाली बात है, फिर चेक करना पड़ेगा गलतियां कहां हो रही हैं। अगर 5 तक आप कर दोगे ना तो मैं खुश हूं, 5 से कम करोगे फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जितने डायग्राम हमने क्लास में बनाए हैं, जो हमने क्लास में पढ़ा है, 100% क्वेश्चन उसके अंदर सही है। ठीक है जी, अब बस मुझे देखना है कि आपने ये लोन वाले क्वेश्चन कैसे घर से करने हैं। इसके अंदर आप छोटी छोटी गलतियां करोगे, और वो तभी करोगे अगर वो डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे। जिस जिस बच्चे ने डायग्राम ड्रॉ किए होंगे, इतनी गारंटी है वो गलती के चांसेस उसका सिर्फ 1% होगा, 99% चांसेस होंगे वो सही करके आएगा। और अगर बिना डायग्राम के करोगे तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, चाहे आपके यही यहां सही निकल जाए। बच्चा ना, कई बच्चे बच्चे पता क्या कहते हैं, देख सर ने कहा था बिना उसके सही करके दिखा दी, ये ले तेरे भाई का सही हो गया, और बता। भैया यहाँ तो हो जाएगा, एग्जाम मेरा माइंड के अंदर इतना प्रेशर होगा ना, तो आप कैलकुलेटर उठाओगे, पहली बात तो कैलकुलेटर चलेगा ही नहीं, और दूसरी बात प्रेशर में आप गलती ही करोगे। तो उसका सबसे आसान तरीका, अगर डायग्राम ड्रॉ करके करोगे, चाहे एग्जाम में करो चाहे यहां पर करो, गलती हो ही नहीं सकती। तो अभी से हैबिट बनाओ उस डायग्राम को ड्रॉ करने की। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरी बात समझते हो नहीं समझते। ठीक है नहीं, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे, फिर वही हम नेक्स्ट क्लास मेरी हाउस प्रॉपर्टी पहले हम आधे पौने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इनकम टैक्स का, पीजीबीपी का। ठीक है जी सर, कैपिटल गेन अदर सोर्स उसके बाद करेंगे, पहले हम करेंगे पीजीपी, फिर हम करेंगे कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ठीक है चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे अच्छे लोग बनो, और अच्छा अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और अपना कर्म अच्छे ढंग से करो बस। ठीक है, बस मैं तो ये डेली आपको ये एडवाइस दूंगा, बाकी आपके ऊपर, आपकी जिंदगी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे।